योशुआ जो कि थाईलैंड के आर्म रेसलर है, जो कि इंडिया की एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में मुंबई में आके आर्यन कंदारी को बार बार कॉल आउट कर रहे थे, उनका क्या सिचुएशन चल रहा है। साथ ही साथ में डेवॉन लैरेट वर्सेस आर्टियम मोरोजोव का बीच में बहुत तगड़ा बीफ हुआ था। वो लोग ने आके सलाम कर लिया, या मुंबई के लैंग्वेज में बोलूँ तो मांडवली कर ली है। उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू केएसएफ एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। यहाँ पे हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। योशुआ का हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने प्रॉपर आर्यन कंदारी को कॉल आउट किया था, एंड हम लोग को लग रहा था कि एशियन चैंपियनशिप में मे बी देयर इज अ चांस कि हमको उनका मैच देखने मिले, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा था हुक हो, टॉप रोल हो, मैं किसी में भी तुम्हें बीट कर सकता हूँ। We are at the venue in Orica. Where are you, Arya Kandari? Anything to you, man. Top row or hook. I don't care what we can do. इस वजह से उन्होंने उन्हें चैलेंज किया था। बट रिसेंटली आर्यन कंदारी को एक बहुत ही नॉट दैट सिवियर बट इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके आने वाले जो भी मैचेस है, पीपीएल होने वाला था या फिर एशियन चैंपियनशिप में भी वो खेलने वाले थे, उन्होंने अपना नाम एशियन चैंपियनशिप से तो बैक ऑफ कर लिया है। सो उस पर योशुआ ने कहा आई डोंट केयर अबाउट योर इंजरी, मैं आया था तो मुझे तुमसे बैटल करना है, प्रैक्टिस पूरी कर लो बट कर लो। एंड योशुआ ने बहुत बार अपने स्टोरीज में और रील्स में कहा आई कांट सी यू आर्यन कंदारी एंड आई कांट फाइंड यू। एंड अभी उनके रिसेंट पोस्ट में उन्होंने आकृति कंदारी के साथ में वीडियो बनाया, जिसमें कहा वेयर इज योर ब्रदर, एंड में उन्होंने ऐसा कहा कि ब्रो आई डोंट वांट टू फाइट, लेट्स जस्ट मीट। उन्हें Just come, man. I just want to meet you. बस मिलना है उनसे। सो इस तरह से उनका मैच तो नहीं होगा आर्यन कंदारी का इन योशुआ के साथ में, या फिर आर्यन किसी के साथ में भी अभी फिलहाल मैच नहीं कर रहे हैं। हमने आर्यन से बात की, उन्होंने उसमें कहा, उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ थोड़ी सी इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो प्ले नहीं करने वाले हैं अभी। सो ये बात हो गई थी योशुआ और आर्यन कंदारी की। आप लोग बताओ मुझे, अगर ये लोग का मैच हुआ होता तो कौन जीतता, किसके ज़्यादा चांसेस थे, आप किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। बात करते हैं आर्टियम मोरोजोव और डेवॉन लैरेट की। बीच में एक बीफ हो गई थी आर्टियम मोरोजोव और डेवॉन लैरेट की। डेवॉन लैरेट वॉल का हैमर के लिए बार बार कह रहे थे कि डेनिस ब्लनकॉफ से लेके उसे मोरोजोव को दे देना चाहिए, और अचानक से भलते में मोरोजोव उठ कर आए एंड ही सेड मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए भाई। हो गया था कि मोरोजोव उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। सो रिसेंट एक इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट हुआ, जिसमें मोरोजोव ने साफ साफ डेवॉन लैरेट के साथ बैठकर बात की, एंड ही सेड कि ऐसा कुछ नहीं है, आई रिस्पेक्ट दैट लेगेसी हैमर, और अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करूँगा, और अगर कोई और बंदा मुझे हरा रहा है, विटाली लैटिन मुझे हरा रहा है, तो मैं उसे पास ऑन भी करूँगा। डेवॉन लैरेट ने उनसे पूछा कि भाई जब इतना ही तुम्हें रिस्पेक्ट थी उस हैमर के लिए, तो तुमने पहले ऐसा सीन क्यों क्रिएट किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो सीन क्रिएट करना होता है, ये सीन क्रिएट मैं तुम्ही से सीख रहा हूँ। आप भी ये कहते हो कि आप डेनिस ब्लनकॉफ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, बट जब भी आपका बीफ होता है उनके साथ में तो आप उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देते हो। तब ये सब तो ठीक है, बट डेवॉन लैरेट आप भी कभी कभार थोड़ा अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हो। डेवॉन लैरेट ने उस पर रिप्लाई देते हुए कहा कि ये जो लिमिट्स क्रॉस हो रही थी यहाँ पे, ये मैं नहीं कर रहा था, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था। उसके बाद में डेवॉन लैरेट ने उनसे पूछा कि तुमको किसने कहा ये करने के लिए। डेफिनेटली हम सबको पता है कि डेवॉन लैरेट और एनगिन टर्ची का अभी थोड़ा सा बीफ चल रहा है। डेवॉन लैरेट ने अपने वॉल हैमर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव वे में कहा था, जिसके बाद में एनगिन टर्ची ने गॉन्टलेट ला दिया था ईस्ट वर्सेस वेस्ट के लिए। तो इस हिसाब से वो लोग अपने अपने लेगेसी को प्रमोट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर डेवॉन लैरेट को पता था कि वो एनगिन टर्ची ने कहीं ना कहीं आर्टियम मोरोजोव को कहा था कि भाई तुम ये सब पोस्ट करो। सो वो जानते थे, उन्होंने ये भी कहा कि आई डोंट वांट नेम, बट स्टिल
उन्होंने आरटीओ मोरोजोव को पूछा। मोरोजोव ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई देते हुए कहा कि भाई ये सब मैं यहाँ पे बस एक हाइप क्रिएट करना होता है, मैं हाइप क्रिएट करने के लिए कर रहा था। इवन आप भी हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लिमिट्स पे चले जाते हो। सो इस हिसाब से दोनों का जो झगड़ा था वो प्रॉपरली अब ख़त्म हो चुका है एंड जो बीफ थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बीच में डेवॉन लैरेट ने ये भी डाला था कि आई एम आउट करके, कि अब मुझे ये जो आरटीओ मोरोजोव को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हैमर वेमर के लिए, मैं आउट हूँ भाई, मुझे नहीं करना है। साथ ही साथ में डेवॉन लैरेट ने एक चीज़ और कही जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि जो नेक्स्ट ईस्ट वर्सेस वेस्ट होने वाला है, जहाँ पे उनका मैच ओलेग पेत्रोनकोव के अगेंस्ट में है, वहाँ पे डेनिस सिबलेनकोव आके जब अपना लेगेसी हैमर देंगे तो डेवॉन लैरेट कह रहे हैं मैं फिर भी तुम्हें ओपन चैलेंज करूंगा। डेनिस सिबलेनकोव को डेवॉन लैरेट ओपन चैलेंज करने वाले हैं हैमर के लिए। उन्होंने कहा तुम अपना हैमर पास ऑन कर रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे मैच करो, मैं जीत जाऊंगा तो वो मैं आरटीओ मोरोजोव को वैसे का वैसा दे दूंगा, और अगर मैं नहीं जीतता हूँ तो तुम अपना हैमर अपने पास में रखो। सो इस हिसाब से अभी डेवॉन लैरेट ज़बरदस्ती कॉल आउट कर रहा है डेनिस सिबलेनकोव को। सो डेवॉन लैरेट का बीफ डेनिस सिबलेनकोव के साथ में स्टिल कंटिन्यूड है, वो ख़त्म नहीं हुआ है एंड हम लोग को देखना है कि भाई आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से डेनिस सिबलेनकोव कोई भी मैच नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो हैमर पास ऑन करेंगे, दैट्स इट। बट डेवॉन लैरेट उन्हें पोक ज़रूर करेंगे। आपकी क्या राय है इस बात पे ज़रूर बताइएगा हम लोग को, एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे कोई नया इन्फॉर्मेशन, कोई नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।